बॉडी काउंट, सेक्स एडिक्शन, मास्टरबेशन, फीमेल की डिज़ायर, इन सब चीज़ों की बात मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ सोसाइटी में ये सब चीज़ें टैबूज़ हैं, बट हमें इन सब चीज़ों की ट्रू नॉलेज होने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे सेक्स सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड है, बट इंसानों के लिए एक एडिक्शन बन गया है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जानवर भी अपने मेटिंग सीजन में ही सेक्सुअल बिहेवियर शो करते हैं, बट हम ह्यूमंस तो पूरे साल भर पॉर्न, मास्टरबेशन, सेक्स में लगे रहते हैं। कितने ही लोग आजकल मल्टीपल पार्टनर्स, चीटिंग, अनसेफ सेक्स जैसी चीज़ों से परेशान हैं, बट उनको पता ही नहीं है इसके पीछे सेक्स एडिक्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है। तभी आज की वीडियो के लास्ट में मैंने एक टेस्ट रखा है जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि आप सेक्स एडिक्ट बनने की कगार में हो या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आज आपको सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पार्ट 1, साइकोलॉजी ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। चलो पहले समझते हैं इंसानों के लिए सेक्स एक नीड है या नहीं। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की नीड को ब्रॉडली 3 लेवल्स में बांटा है। बेसिक नीड्स, जिसमें फूड, वाटर, स्लीप, सिक्योरिटी जैसी नीड्स आते हैं, जो बेसिक सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। सेकेंड है साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें लव, इंटीमेसी, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, प्रेस्टीज जैसी नीड्स आते हैं। बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद हम इन्हीं नीड्स की तरफ जाते हैं। और टॉप में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसमें हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं और एक हायर पर्पस अचीव करने की तरफ काम करते हैं। अब अगर सेक्सुअल नीड्स की बात करूँ तो वो हमारी बेसिक नीड्स ही हैं। फूड, वाटर, शेल्टर की तरह सेक्सुअल नीड पूरी होना भी हमारी फंडामेंटल बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा फोकस सिर्फ सेक्सुअल अर्जेस को पूरा करने में ही लगता है। हम वहीं अटके रह जाते हैं, जिससे हमारी अपर लेवल्स की नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ होती है। चलो अब समझते हैं आखिर सेक्सुअल एडिक्शन होने के पीछे रीज़न क्या क्या है। मैं इसको 2 थ्योरीज की मदद से समझाऊंगा। देखो, कम्युनिटी थ्योरीज बताती है कि ब्रेन एसोसिएट करके सीखता है। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को करने में रिवॉर्ड मिले तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को करने के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि उसको रिवॉर्ड चाहिए। और अगर हमें किसी चीज़ को करने के बाद पनिशमेंट मिले तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को करने से रोकेगा। तो वैसे ही पॉर्न एडिक्शन में भी होता है। जब हम पॉर्न देखते हैं और मास्टरबेट करते हैं तो मास्टरबेशन के बाद हमारी बॉडी में डोपामीन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स फील कराते हैं, जिस कारण हमारा माइंड इसे रिवॉर्ड की तरह लेता है और हमारी बॉडी को फोर्स करता है कि दोबारा वो पॉर्न देखे और मास्टरबेट करें। हम जितनी बार ये दोहराते हैं उतनी बार ये एसोसिएशन और मजबूत होता है और टाइम के साथ साथ हमें इन चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। हमारे बचपन के ट्रामास, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके हमारे अंदर लिबिडो एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जो हमसे अब नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर शो करवाते हैं। जैसे बार बार मास्टरबेट करना, फेटिसिज्म यानी किसी ऑब्जेक्ट से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करना, एक्सिबिशनिज्म जिसमें लोग पब्लिक में अपने जेनिटल्स दिखा के अपनी सेक्सुअल अर्जेस को शांत करते हैं। इन सब बिहेवियर को हमारा अनकॉन्शियस माइंड उत्पन्न करवाता है। कितने ही लोग अपने एग्रेशन या फिर गिल्ट को कम करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। पार्ट 2, इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। रिलेशनशिप। सेक्सुअल एडिक्शन की वजह से रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि रियल दुनिया और पॉर्न की दुनिया में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पॉर्न में तो फीमेल को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, जिनकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। वहाँ चोकिंग, स्लैपिंग, वर्बल अब्यूज़ ये सब नॉर्मल होता है। तो असली प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान इसी को सच्चाई समझकर गलत एक्सपेक्टेशन पाल लेता है और अपने रिलेशन बर्बाद करता जाता है। जहाँ फीमेल्स कंपैशन और लव चाहती है, वहीं मेल्स के माइंड में तो वही पॉर्न की दुनिया घूमती रहती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में वही देखा होता है। तो ऐसे में रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। कल्चर डिस्टॉर्शन। इंडियन कल्चर में लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी हम अपने परिवार को अहमियत देते हैं, जो हमें मुश्किल समय में भी सपोर्ट करता है। वहीं वेस्टर्न कल्चर व्यक्तिगत होता है, वहाँ मेन फोकस खुद पर होता है। दोनों कल्चर के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, बट आजकल के युग में वेस्टर्न कल्चर से बहुत सारी फालतू की चीज़ें हम अपने कल्चर में अडॉप्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में स्टेप मॉम, स्टेप सिस, बॉडी काउंट जैसे फालतू के कॉन्सेप्ट अगर हमारे कल्चर में आए तो ये हमारे कल्चर को तबाह कर सकते हैं, जिससे हमारे माइंड में अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होंगे, जो अल्टीमेटली हमें कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देके जाएंगे। हेल्थ। अनरिजॉल्व सेक्स डिजायर्स हमें कई ऐसे काम करने में फोर्स करती है जो हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होते हैं। जैसे
कई ऐसी बीमारियां हैं जो ह्यूमन टू ह्यूमन अनसेफ सेक्स के कारण ही फैलती हैं। कॉन्टिन्यूस मास्टरबेशन हमारी जेनेटिकल हेल्थ को भी हैम्पर करता है और अनरियलिस्टिक या अननेचुरल सेक्स करने के तरीके भी मेल्स या फीमेल दोनों की बॉडी को हार्म कर सकते हैं। पार्ट 3, हाउ टू हैंडल इट। अगर पॉर्न एडिक्शन की बात करूँ तो पहले आपको इसकी हाइप अपने माइंड से कम करनी पड़ेगी, यानी समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल चीज़ है। जैसे दो कपल्स इंटरकोर्स करते हैं वैसा ही है, बट यहाँ एक्टिंग भी है। और साथ ही साथ आपको मास्टरबेशन और पॉर्न को एक दूसरे से अलग करना होगा। आप मास्टरबेशन करो बट पॉर्न देखते हुए नहीं, जो आपको अल्टीमेटली पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करती है। आप अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी मत देना कि कल से मैं पॉर्न एडिक्शन छोड़ दूंगा, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा चांसेस है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे और फिर आपको गिल्ट होगा, जो आपके लिए और भी बुरी चीज़ है। वैसे तो गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जिसे कई लोग हैंडल करना नहीं जानते, और अगर आपको वीडियो चाहिए कि गिल्ट को कैसे ओवरकम किया जाए तो कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हो। अगर 20 से ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलो अब मल्टीपल पार्टनर्स की बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि मेल्स का ब्रेन इस हिसाब से वायर होता है कि वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, बट इंसानी बिहेवियर को सोशल, कल्चरल और इंडिविजुअल फैक्टर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप लव और कंफर्ट के साथ किसी रिलेशनशिप में उतरे तो आपका लाइफ सेटिस्फेक्शन मल्टीपल पार्टनर वाले पर्सन से ज़्यादा होगा। और आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए अलग अलग पार्टनर्स के साथ इंगेज होते रहे तो आपकी डिज़ायर्स कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, बल्कि बढ़ती रहेगी। ये ऐसा ही होगा जैसे आग में पेट्रोल डालते रहना। चलो अब बात करते हैं कि एक सेक्सुअल एडिक्ट कैसे अपने को नॉर्मल बना सकता है। देखो, ऐसी सिचुएशन में आप थेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हो, और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि अपनी प्रॉब्लम अपने पार्टनर या किसी करीबी से शेयर करना फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे आपके मन का बोझ कम होता है और आपको कोई सलूशन फाइंड करने की भी शक्ति मिलती है। यूट्यूब में ही कितने ही लोगों ने अपने सेक्सुअल एडिक्शन के बारे में बात करी है, जिससे उन्हें हेल्प मिली है। और आप कमेंट में भी अपने ट्रामा या प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एम है कि बाइनो माइंड एक परिवार की तरह हो, ताकि हम सब एक दूसरे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर सकें और साथ में ग्रो कर सकें। अब अगर आपको जानना है कि आप सेक्स एडिक्ट बनने की कगार में हो या नहीं, तो ये 10 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आंसर हाँ या ना में देना है। अगर आपके 7 या उससे ज़्यादा आंसर हाँ में आए तो इस बात के चांसेस है कि आपको सेक्स एडिक्शन की समस्या हो सकती है। अगर आप चाहें तो ऐसे में किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। चलो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।